वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टूडेंट हूं भाई गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्लास 12 की लास्ट वीडियो डाली थी आपको काफी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज हमें एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को और भी करना है। तो आइए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 के बारे में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स। एफ एक फंक्शन है आर से आर में, और जो किस तरह डिफाइन किया गया है 1 0 -1, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज इक्वल टू 0, लेस देन 0। और हमें क्या शो करना है कि ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब स्टूडेंट्स वन बाय वन चलते हैं। पहले बात करते हैं 1 1 की। अब एक बार देखिए स्टूडेंट, हमें किसी भी फंक्शन को यदि 1 1 दिखाना है, शो करना है, तो हमें करना क्या होता है, हम क्या करते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि इधर हमारे डोमेन के एक एलिमेंट के लिए इधर एक ही आंसर आए। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह डिफाइन किया गया है कि x की वैल्यू यदि मैं 0 से बड़ी कुछ भी ले लूं तो उसका आंसर 1 आएगा। x की वैल्यू 0 लेता हूं तो 0 आएगा। x की वैल्यू 0 से छोटी कुछ भी ले लूं, आंसर क्या आएगा, -1। मतलब स्टूडेंट्स, सिंस 3 and 4 belongs to R, we can take any value, बस 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये R में बिलोंग कर रहे हैं, इम्प्लाइज जो मेरा F3 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, F4 की वैल्यू आएगी वो भी आएगी 1, क्योंकि दोनों ही इस रूल को फॉलो करते हैं। हाँ ना स्टूडेंट्स। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमारी वैल्यूज तो अलग अलग हैं लेकिन आंसर क्या है, सेम है, जो कि हमारी 1 1 की जो डेफिनेशन उसको ब्रेक करता है। इसका मतलब ये है कि F इज नॉट 1 1। F मेरा जो फंक्शन है 1 1 नहीं है। ठीक है जी, एक बात हो गई है। सेकंड, ऑन टू, यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारे फलन दिया गया है, हमारा फंक्शन जो दिया गया है, हाँ, ये केवल 3 ही वैल्यूज को अपन क्या करता है, रखता है। हमारा जो ये राइट हैंड साइड में सेट है, ये है आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब इसके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, जबकि हमारे पास जो आंसर आने वाले हैं केवल 3 ही आने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंस 3 बिलोंग्स टू आर, मैं इस साइड की अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, 3 मेरा आर में बिलोंग करता है, बट वी लेकिन क्या हमारे पास x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसका जो आंसर है वो क्या आ जाए, 3 आ जाए। बट वी डज नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ x such that belongs to R, such that fx equals to 3। मेरे पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है x की कि हम जो इस पर क्या कह सके कि fx बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इंप्लाइज, हमने तो कहा था हमें बस एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो उधर से क्या है, कनेक्टेड नहीं है, मिल चुका है। इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। हमें दिखा दिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक सेट दिया गया है A इक्वल्स टू 1 2 3, सेट दिया गया है A 1 2 3, एक सेट दिया गया है B 4 5 6 7,
एक सेट दिया गया है बी 4 5 6 7 और एक फंक्शन दिया गया है 1,4 2,5 फंक्शन दिया गया है 1,4 2,5 3,6 और हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट प्रूव दैट ए टू बी में फंक्शन है कि इट इज 1 1। जो हमारे फंक्शन है एफ, ये ए टू बी में है और प्रूफ हमें ये करना है कि जो हमारे फंक्शन है 1 1 है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या शो करना है, 1 1 प्रूफ करना है कि 1 1 है। चलिए देखते हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स, यदि हम अपने फंक्शन की बात करें, हमारे पास सिंस एफ की जो वैल्यू 1 पे है वो कितनी है 4, एफ की जो वैल्यू 2 पे है वो कितनी है 5, एफ की जो वैल्यू 3 पे है वो कितनी है 6। हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, हमारा जो डोमेन है उसमें क्या है 1 2 3 1 2 3। जो हमारे पास ये हमारा कोडोमेन है बी, इसमें क्या है 4 5 6 7, मतलब हमारे 1 के लिए आंसर आया 4, 2 के लिए आया 5, 3 के लिए आया 6। इसका मतलब ये है कि हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास जो मेरा कोडोमेन है उसमें क्या है डिफरेंट एलिमेंट है। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास कोडोमेन में क्या है एक डिफरेंट एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस एंड फॉर ईच एलिमेंट in domain A, we have a different इमेज और एलिमेंट, जो भी आप चाहें, एलिमेंट या मैं इमेज कह सकता हूं, इन बी। मेरे हर एक क्या है एलिमेंट के लिए, मेरे पास ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में एक डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस एफ इज 1 1, इसलिए मेरा क्या हो गया एफ 1 1 हो गया और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं और हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव, दोनों ही है। जो हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है, एफ जो है वो आर से आर में डिफाइन है और कैसे है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 - 4x। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या फिर ऑन टू है या फिर दोनों ही है, मतलब बाइजेक्टिव है। चलिए चेक करते हैं 1 बाय 1। 1 1, अब देखिए स्टूडेंट्स 1 1 क्या करता है, फिर से वही प्रोसीजर होगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट, ये हम पहले भी क्वेश्चंस को कर चुके हैं, f ऑफ x1 इक्वल्स टू में f ऑफ x2। इसका मतलब क्या है कि x के प्लेस में x1 रखना है, इट मीन्स 3 - 4 इंटू x1। इसका मतलब है क्या रखना है x2, ये आ गया है, फिर से 3 कैंसिल, माइनस के 4 ऑफ x1 इक्वल्स टू माइनस के 4 ऑफ x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया x1 इक्वल्स टू में x2। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स वैसे हम तो ऐसे क्या करता हूँ, हम तो ऐसे कट कर देते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है आप इसको लेफ्ट करके छोड़ दीजिए या फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिए, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिख के दिखा रहे हैं। तो हमारा x1 इक्वल्स टू क्या आ गया x2, और ये आप जानते हैं यदि मैं इसको लेके चल रहा हूँ और हम इस पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, f इज 1 1, मेरा फंक्शन क्या है 1 1 है। चलिए सेकंड,
ऑन टू। चलिए ऑन टू के लिए भी आप जानते हैं क्या करना होता है। सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लगते हैं वाई, विच इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आ गया है 4x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का। इसका मतलब है x इक्वल्स टू में आया 3 माइनस वाई अपॉन में 4। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू वाई रखते हैं, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये जो हमारा i है x की वैल्यू, ये कहीं पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब जैसे कि रूट के अंदर माइनस ना आ जाए, डेनोमिनेटर में जीरो ना आ जाए, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। पर यहाँ मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं y की जो भी वैल्यू रखूंगा मेरे पास तुरंत x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आ जाएगी। इसका मतलब ये है विच इम्प्लाइज for all values of y there is a value of x। मतलब मैं y की यदि कोई भी वैल्यू लेता हूं तो उसके लिए क्या है, x की कोई ना कोई वैल्यू मेरे पास है। तो इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज f इज ऑन टू। हेंस जब मेरा फंक्शन वन वन भी और ऑन टू भी है, f इज बाइजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की बात करें, जो f है वही r से r में, और जो डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके किया गया है। चलिए इसकी बात करते हैं, फिर से वही वन वन की बात करते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, मुझे वैल्यूज लेनी है वन वन चेक करने के लिए आर से। आर में प्लस वाली वैल्यू भी आती है और माइनस वाली भी आती है। मतलब यदि मैंने आर में से वन को लिया, यहाँ वन रखूंगा, आ जाएगा वन का स्क्वायर, मतलब कि वन प्लस वन टू आएगा। लेकिन यदि आर की वैल्यू मैंने माइनस वन लिया, आर में से वैल्यू, तो आएगा माइनस वन का स्क्वायर, और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वन, और वन प्लस वन टू आएगा। इसका मतलब ये है सिंस वन एंड माइनस वन दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं आर में, एंड यदि मैं एफ वन की वैल्यू निकालू, वो आएगी वन प्लस वन का स्क्वायर। इसका मतलब है वन प्लस वन, इसका मतलब टू। और यदि मैं एफ ऑफ माइनस वन निकालू तो वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर। इसका मतलब फिर से वन प्लस वन, इसका मतलब है टू। देखो आंसर, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, मेरे एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन आंसर क्या आ रहा है, सेम। और यदि ऐसा होता है इसका मतलब f इज नॉट वन वन। यस और नो? आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑन टू। ऑन टू की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही लेट एफ एक्स इक्वल्स टू में y, which implies y equals to 1 plus x square, yes or no? Which implies x square, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो y माइनस वन, और which implies x इक्वल्स टू में आ गया रूट ऑफ माइनस के y माइनस वन, यहाँ प्लस माइनस लगा देते हैं, ये आ गया। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ यदि हम बात करें y की वैल्यू यदि मैंने एक से छोटी ली, कहने का मतलब ये है हाफ, या फिर उससे भी कुछ और लिए कम लें, वन बाई फोर, कुछ ऐसी वैल्यू लें,
तो ये क्या होगा, जैसे मैंने हाफ ली है, y की वैल्यू हाफ ली, हाफ में से क्या होगा 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना आ जाएगा माइनस के हाफ। तो कहने का मतलब ये है रूट के अंदर माइनस की टर्म्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मतलब कि y की वैल्यू यदि मैं एक से कितनी भी छोटी लेता हूँ तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या करने वाली है, माइनस में जाने वाली है रूट के अंदर, और रूट के अंदर माइनस होने का मतलब है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब है हम मतलब कि उनके लिए हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है। लिखते हैं here if y इक्वल्स टू हाफ, हमने आधा लिया है क्योंकि ये काफी अच्छी भी हमारे पास नॉर्मली है। यदि y की वैल्यू मैंने अपने पास से हाफ ली है तब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज जो y माइनस 1 का रूट है जो कितना आ जाएगा रूट ऑफ माइनस के 1/2, क्योंकि हाफ में से क्या जाना है 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज इक्वल्स टू x, जो हमारी x की वैल्यू आएगी, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू r। ध्यान से देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने y की वैल्यू 1/2 ली है, हाफ ली है, यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ रखता हूँ तो मेरा रूट में y माइनस 1 बन जाएगा क्या, रूट में माइनस के 1/2 मतलब माइनस के हाफ, क्योंकि हाफ में आधे में से एक घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा, ये रहा, जो कि x की वैल्यू आएगी क्योंकि हमारा x है। लेकिन जो ये रूट वाली संख्या है ये r में नहीं आ रही है क्योंकि माइनस में है। इसका मतलब ये है मुझे वैल्यू मिल गई है, मुझे इधर ऐसी वैल्यू मिल गई है जो इधर से कनेक्टेड नहीं है, तो हेंस which implies f is not onto, इसका मतलब है मेरा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं। यू कैन टेक एनी वैल्यू, बस इतना है कि एक से छोटी होनी चाहिए, भले आप माइनस का 1 लो, माइनस का 2 लो या 0 लो, वट एवर यू वांट टू टेक, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपने पास से हाफ लिया है, जो आप चाहें उस टेबल आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स शो दैट फंक्शन f is from a cross a b to b cross a such that f is ab equals to ba is bijective function। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक्चुअल में हमें दो सेट्स a और b दिए गए हैं और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f जो a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिफाइन किस प्रकार है कि यदि मैं f ऑफ a भी लेता हूं तो मेरा आंसर आएगा b कोमा a, यदि मैं f ऑफ a कोमा b लेता हूं तो मेरा आंसर आएगा b कोमा a, और ये चाहता है कि मैं इसको एक शो कर दूं कि ये 1 1 है। ठीक है, और 1 1 ऑन टू मतलब कि बाइजेक्टिव है। चलिए बात करते हैं 1 1 की। अब जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, यदि मैं a क्रॉस b की बात करता हूं तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जैसे कि इसमें दिए हुए हैं, मतलब यदि मैं 1 1 प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट लेना चाहता हूं तो मेरी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि दोनों एलिमेंट इस टाइप के होने चाहिए। चलिए देखते हैं, हमने क्या किया, लेट a कोमा b एंड c कोमा d बिलोंग्स टू, किसमें ले लिया है a क्रॉस b, ये दो एलिमेंट लिए हमने इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, सच दैट कि f ऑफ ए बी जो आएगा पहले एलिमेंट की, में जैसे करते हैं ना f ऑफ x1 इक्वल्स टू, ये x2 का काम कर रहा है c कोमा d। ठीक है, अब यदि हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आएगा कि f ऑफ ए बी इक्वल्स टू में f ऑफ सी डी। अब इसका मतलब ये है f ऑफ ए बी का मतलब आ गया b कोमा a, ये आ गया b कोमा a, और इसकी मैं बात करूं तो ये आ जाएगा d कोमा c। यस और नो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा b कोमा a और ये आ गया है क्या d कोमा c। अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये b कोमा a, ये d कोमा c। अब यदि मैं इन दोनों को इक्वल बोल रहा हूँ, इसका मतलब है b किसके इक्वल होगा d के, और a किसके इक्वल होगा c के। अब यदि b इक्वल होगा d के
और a इक्वल होगा c के, इसका मतलब b इक्वल है d और a इक्वल है c। अब यदि हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अब क्या है हमारे पास, क्या आ गया है, a इक्वल आ गया c के और b किसके आ गया है, इक्वल d के। इसका मतलब हो गया है कि जो मेरा a कोमा b है ये इक्वल आ गया है c कोमा d के। यस और नो स्टूडेंट्स? अब जैसे कि हमारे इक्वल आ गया है तो हम लेके ये चले थे, ये हमारा आ गया है, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, विच इम्प्लाइज f इज 1 1। हमारा जो फंक्शन है ये कैसा आ गया है, ये 1 1 फंक्शन आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे जो सेकंड चीज आती है ऑन टू, इसकी हम बात करते हैं। ऑन टू की यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू में हमें क्या करना होता है, हम क्या लेके चलते हैं, अपने पास कोई भी एलिमेंट इसे लेके चलते हैं। अब एक बार देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b की मैं बात करता हूं, यदि मैं कोई भी एलिमेंट लेके चल रहा हूं a कोमा b जो कि a क्रॉस b में है, तो उसके लिए हमारे पास हमने कोई भी एलिमेंट a कोमा b लिया है, या फिर हम a कोमा b ना लेके b कोमा a ले। अभी तो हमें क्या करना होता है, हम एलिमेंट लेके चलते हैं किस साइड, इस साइड। तो हम क्या करते हैं, इसे a कोमा b न लेके हम लेते हैं, हम यहां ले रहे हैं एलिमेंट b कोमा a और ये b क्रॉस a से हमने लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी मैं कोई इधर एक ऐसा एलिमेंट लूंगा a b क्रॉस a में b कोमा a, सब जानते हैं स्टूडेंट्स a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों में केवल एक ही फर्क है, वो है जो इनके एलिमेंट्स लिखे होंगे वो क्या करेंगे, अपने प्लेस को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। जैसे कि जो इसका एलिमेंट a कोमा b है तो इसका एलिमेंट b कोमा a होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जहां मैं ये b कोमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a में कह रहा हूं, for all b comma a belongs to b cross a, there exist मतलब क्या होगा, हमारे पास a कोमा b हमारे बिलोंग जरूर करेगा a क्रॉस b में, मतलब हर एक ऐसे एलिमेंट के लिए ऐसा एलिमेंट जरूर रहा होगा a क्रॉस b में, किस प्रकार, सच दैट f ऑफ a कोमा b जो होगा वो इक्वल हो जाएगा b कोमा a के। ठीक है, अब यदि ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया, जब मुझे इधर के हर एक एलिमेंट के लिए इधर कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब हो गया विच इंप्लाइज f इज ऑन टू। और जब मेरा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है स्टूडेंट्स, हेंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, हेंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब मेरा जो है वो क्या है, मेरा ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक बात को एक बार और देख लीजिए, जब भी मैं कोई एलिमेंट, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता है, केवल एलिमेंट्स के प्लेस में चेंज होता है, मतलब जो पहले लिखा हो बाद में आएगा, जो बाद में लिखा हो पहले आएगा। तो यदि ऐसा एलिमेंट इसमें है तो जरूर इसमें ऐसा एलिमेंट होगा, और रहा होगा तो वो इस प्रकार फॉलो भी होगा, और जब ऐसे फॉलो करेगा इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। मेरा फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की वीडियो में कल इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।